सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग को डेली टास्क मिलता है। तो क्या होता है कि डेली टास्क मिलता है तो कभी-कभार ना वो टाइम से कंप्लीट हो जाता है, कभी-कभार एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है। तो ये हमको पूछना था कि जैसे हम लोग टाइम से पहले कंप्लीट कर देते हैं या 1 घंटे या 2 घंटे पहले कंप्लीट कर देते हैं, तो क्या हमको उसको सबमिट कर देना चाहिए? पर क्यों? क्योंकि हम ऐसा पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर हम लोग आज टाइम से पहले कंप्लीट कर देते हैं तो नेक्स्ट डे और काम बढ़ा के मिलता है और उनको ये नहीं पता कि कभी-कभार इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा भी लगते हैं, जो कि घर जाके करता है या जैसे भी करता है। तो क्या करना चाहिए? हम लोग को टाइम से सबमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कीरत। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और आज आपका और बहुत से लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ मैं ब्रेक करूंगा इसके ऊपर, और ये बहुत ही डिबेटिंग क्वेश्चन है। आई डोंट गेट इनटू द डिबेट बिकॉज एवरीथिंग समथिंग कैन बी बेटर फॉर यू, इट कैन बी बेटर फॉर समवन एल्स, है ना। जो चीज़ आपके लिए सही है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए सही हो। तो मैं स्पेसिफिक होके नहीं, जनरल चीज़ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप जैसे कह रहे हो कि हमारा काम जैसे 2 घंटे पहले हो गया तो सबमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? बेसिकली आपको कभी भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसको ये ज़हन में ध्यान रख के करना चाहिए कि मैं कर किसके लिए रहा हूँ। खाना आप अपने लिए खाते हो, पानी आप अपने लिए पीते हो, नहाते अपने लिए हो, अच्छे कपड़े अपने लिए पहनते हो, अच्छी तरह से बात आप अपने लिए करते हो। जब आपके ज़हन में ये बात आ जाती है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, तो एक ह्यूमन कैपेसिटी, एक आदमियों का और लोगों का, इंसानों का एक ज़हन होता है, भाई मैं क्यों करूँ? ये मेरी कदर नहीं करेगा, ये मेरे काम की वैल्यू नहीं करेगा। अभी तो मैं जल्दी दे दे रहा हूँ, बाद में मेरे को देर हो जाएगा तो ये सवाल करेगा, यार तुम तो यार उस वक़्त तो बड़ा अच्छा करते थे, अब बेकार कर रहे हो। जब तक मैं बार-बार एक बात सबको समझाता हूँ, जब तक आप आउटर इवेंट्स पे ध्यान दोगे, तब तक आप ऐसे ही निराश होगे, क्योंकि एक चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज़ हर्ट्स। आप काम अपने सीखने के लिए नहीं कर रहे हो, फिर अगर जो आप ये कह रहे हो तो, फिर आप दिखावे के लिए कर रहे हो। जब आदमी खुद के लिए करता है कि मुझे खुशी मिलेगी, ये 6 घंटे के काम को मैंने 4 घंटे में कर लिया, और उसके लिए खुद को रिवॉर्ड करोगे, भले ही एक चाय कहीं बैठ के पी ली, या आई अचीव समथिंग, क्योंकि दूसरे ही वहां पर बहुत से ऐसे इंटर्न्स हैं जो उस काम को 4 घंटे में भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने कर लिया। ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। अब आपकी बात आ जाती है, सर मान लीजिए कभी ऐसा काम होता है जिसमें उस समय से भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर आदमी उस चीज़ के ऊपर हमें टोक देता है कि यार वो तो 2 घंटे पहले तुमने सबमिट कर दिया था। तो देखिए फिर वही बात आ जाती है कि आप काम किसके लिए कर रहे हो। मान लीजिए कि कोई काम ऐसा है जिसको आपने पहले जल्दी कर लिया, अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बचा? 2 घंटे अब आप खुद सोच के देखिए उस 2 घंटे में अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लर्निंग में कितना कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, वो रहेगा जनाब आपके साथ। वो कोई ले नहीं सकता आपसे, कोई छीन नहीं सकता है। अब बेसिकली आप जब इस दायरे को तोड़ के बाहर आ जाते हो ना, वो मैनेजर खुश हो जाएगा, वो मैनेजर नाराज़ हो जाएगा, वो मैनेजर मुझे टोकेगा। तो आप सोचिए आपका सीखने पे ध्यान लगा कि मैनेजर को इम्प्रेस करने में लगा? तो जब आपका सारा ध्यान इस पे लगेगा कि वो मैनेजर मेरे काम को पसंद कर रहा है कि नहीं, वो मुझे टोक रहा है, वो मेरे काम को अच्छा नहीं कह रहा है, तो क्या आप बताइए आप फ़ोकस्ड होके काम कर पाओगे? बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान ये देना चाहिए, आपका काम हो गया, आप सबमिट कर दीजिए। आपका काम लेट हो रहा है, ठीक है? तो जब आप काम जल्दी सबमिट कर दिए होंगे, और अगर जो कभी आपके काम में कोई देरी हो रही है या कुछ हो रही है, और अगर जो मैनेजर आपको कुछ कह रहा है, तो आप उसको एक बात का जवाब दे सकते हैं कि सर, मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको 4 घंटे में भी काम करके दिया है, और ये नई चीज़ आपने मुझे दी है, देर ज़रूर लगेगी सर, लेकिन आई विल डू माय बेस्ट। उससे आप लड़ना नहीं है, लेकिन आपको एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो कोई मैनेजर आपको ये कह रहा है, "अरे! तुम तो यार कर नहीं रहे हो कुछ", तो आपको रिमाइंड कराना होगा, क्योंकि
हो सकता है और ये होता भी है, हमारे ज़हन की रिमेम्बरेंस की एक लिमिट होती है। हो सकता है मैनेजर जेनुइनली भूल गया हो, भई 1 महीने पहले की बात हो, 15 दिन पहले की बात हो। आपको याद कराना ज़रूरी है। रिमाइंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मगर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि नेवर डू द वर्क फॉर एनीवन। ये सोच के चलिए, अगर जो मैं इस काम को कर रहा हूँ, इसमें मेरी ही बेहतरी है। अगर जो इस काम पे मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरा ही स्टैंडर्ड, मेरा ही बार, मेरी ही नॉलेज बढ़ेगी। तो ये सोच लेना कि अरे यार, हो तो गया है, सबमिट नहीं करूँगा। ये खुद के साथ बेईमानी करने के जैसा है। क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये पता है अंदर कि कर तो मैं गलत रहा हूँ। तो वो गलत काम से आपको खुशी नहीं होगी। क्योंकि लोगों को लगता है मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने ये नहीं किया। लेकिन एक्चुअली में बेवकूफ़ आप खुद को बना रहे हो। क्योंकि जब अगर जो आप वो काम सबमिट नहीं करोगे और मान लीजिए कभी बाद में ऐसा आया और आपको उस काम को करने में निर्धारित समय से, गिवन टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या मैनेजर आपको ये नहीं बोलेगा, "यार तुम तो कभी काम नहीं करते हो।" बोलेगा। क्या तुम उसको जवाब दे पाओगे? क्यों? क्योंकि तुमने 2 घंटे छुपा लिए। यस, वो छुपा लिए। लेकिन जब तुम वो डिलीवर करते रहोगे अपने रिज़ल्ट्स, तो कम से कम तुम्हारे पास बोलने के लिए रहेगा। कि सर मैं वही आदमी हूँ जिसने इतना काम भी किया, तो ये भी कर लेंगे। दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। तो हमेशा याद रखिए कि पूरा सार अगर जो मैं इसका पूरा कंक्लूज़न आपको समझाऊँ, ईज़ी तरीके से जो आपको समझ में आ जाए, काम अपने लिए करिए जनाब। अपनी खुशी के लिए करिए, अपनी ग्रोथ के लिए करिए। क्योंकि 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं दुनिया में। क्या आपको लगता है कोई नहीं समझेगा आपको? कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा? क्यों सोचते हो आप ऐसा? क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स छोटी रहती हैं, तो सोच भी वहीं तक लिमिट हो जाती है। लेकिन सही आदमी वो है जो उसको बियॉन्ड सोचे। चलो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कब तक नहीं। पेशेंस ज़रूरी है और अपने काम के साथ ईमानदार रहिए। भले आप मैनेजर के साथ रहे ना रहे, काम को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए और काम को अच्छे से करें। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। जब तक आप दूसरों के लिए काम करोगे ना, आप परेशान रहोगे। अपने सर, सीखने के लिए अपनी इसके ग्रोथ के साथ साथ 2-3 चीज़ें और क्लियर हो गई। क्या जैसे म सर जैसे कि मतलब कि जो बियॉन्ड आपने बताया कि जो आपकी लिमिट है, ये नहीं कि 8 बिलियन लोग हैं तो एक नहीं समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा, तीसरा समझेगा। कोई ना कोई तो समझेगा। तो बस वही है कि आज ये नहीं समझ रहा तो कल को कोई और समझेगा। लेकिन आपका एक चीज़ बढ़ जाएगी इसमें, जबकि काम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन आप टाल-मटोल करोगे, तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। क्योंकि हर आदमी जो कहीं किसी मुकाम पे हर आदमी जो कहीं किसी मुकाम पे पहुँचा है, उसने ऐसे ही किया। उसने लोगों पे ध्यान नहीं दिया, उसने काम पे ध्यान दिया। मुझे काम करना, मैं किस लिए आया हूँ? काम कर आप कंपनी किस लिए जॉइन करते हो? काम करूँ, तो जब जॉइन करते हो तो क्या सारे रिश्तेदार होते हैं आपके? लेकिन आप किस एक मोटिव के लिए जाते हो उस कंपनी में? कुछ सीखने, कुछ करने के लिए। काम करने के लिए जाते हो। लेकिन जैसे ही आप कंपनी जॉइन करते हो, तो आप वही चीज़ को भूल के बाकी सारे आउटर इवेंट्स पे ध्यान देने लगते हो। दोस्ती हो जाए, इसके साथ बैठ जाऊँ, मैनेजर का ख़ास बन जाऊँ, वो कर जाऊँ। तो सोचिए आप अपनी अहमियत गिरा देते हो और रियल जो आपका ड्रीम होता है, रियल गोल जो अचीव करने के हो, काम करने के हो, वो छोड़ देते हो। ये मत करिए। किसी कंपनी में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं और जब आपका काम सही होगा, ऑटोमैटिकली इज़्ज़त होगी और जहाँ इज़्ज़त थी, वहाँ काम बिल्कुल मत करिए, ये भी कहूँगा। काम मत करो। लेकिन वैल्यू आप ही को करानी है। लेकिन टाल-मटोल में बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है? आई होप आई गेव यू द आंसर अ करेक्ट आंसर एंड माय नेम इज़ आलम एंड आई एम अ करियर काउंसलर एंड एचआर एक्सपर्ट. I worked also in Bollywood, and this is my channel. And this channel I have created just for all of you, the freshers, the graduates, the interns, who are have lot of doubts. और अगर जो आपके भी कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर सवाल पूछें और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का सही जवाब दे सकूँ। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए
और लाइक करिए या ना करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए, और कोई सवाल हो तो उसको ज़रूर पूछिए। और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी with my next and new video. All the best to all the youth.